नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं भारत में। अभी हमारी मौजूदगी वाराणसी में है। वाराणसी का एक ऐसा मंजर, एक ऐसा घर, एक ऐसा छोटा सा परिवार जो कि पहले खुशियों से भरा हुआ था। एक समय ऐसा आया कि दुखों का पहाड़ टूट गया। इस समय का नेचर जो चल रहा है, प्यार का लत, प्यार में डूब जाना, आशिकी में डूब जाना, माँ बाप की बातों को ना मानना, चाहे वो माँ छोटे पर से ही लाड प्यार कितना भी कर ले, लेकिन नहीं होता है कि एक जो बातें कही कि प्यार अंधा है तो अंधा ही। तो कुछ ऐसा ही मामला वाराणसी में चौका घाट के घर पे घटा हुआ है। अगर आप भी प्यार मोहब्बत किए हैं और घर छोड़ करके भागने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हम सारी बातें उन्हीं से करेंगे जिन्होंने प्यार किया, माता पिता के बारे में नहीं सोचा, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा और छोड़ करके घर चली गई थी। लेकिन फिर वही कहा जाता है कि अपने घर का सुख जो होता है ना, वो दूसरों के यहाँ नहीं मिल पाएगा। फिलहाल घर तो आ चुकी हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में वहां रही, कैसे यू लोग रखे वहां पे, ये सारी जानकारी हम उन्हीं से लेंगे। सारा चीज ये बात करते हैं इन्हीं से। थोड़ा सा परिचय दे दीजिए अपना, क्या नाम है आपका? अंजू पांडे। अंजू पांडे आपका नाम है। कब वहां प्यार की थी आप? 7 साल पहले। 7 साल की बात है। हाँ, हालांकि ये जो अभी फिलहाल आप चेहरा देख रहे हैं, फोटोज का चेहरा देख लीजिए, जो बगल में फोटो चल रहा है वो देख लीजिए, अभी चेहरा मिला लीजिए, जमीन आसमान का आपका अंतर दिख रहा होगा। 7 साल हो गया। अच्छा, ये स्कूल टाइम से आपका प्यार था? कॉलेज। कॉलेज टाइम से प्यार था। अच्छा, ये रिश्तेदारी की बात है या फिर इधर उधर का? मेरे भाई का साला है। अच्छा, भाई के साले? हाँ, मौसी के लड़के के साला है। अच्छा, मतलब रिलेशन ही है। और कास्ट भी आप ही लोगों का? हाँ। नहीं, रिलेशन भी है, कास्ट भी आप ही लोगों का है। अच्छा, जिस समय, अच्छा फैमिली में आपके कौन कौन से हैं फिर? मेरा एक बस पति है और 4 ननद और सास ससुर। वहां पे? हाँ। और यहाँ पे? यहाँ पर आपने? एक भाई, दो बहन और मम्मी मम्मी? पापा। अच्छा, पिताजी का देहांत हो चुका। अच्छा। अच्छा, आप प्यार मोहब्बत की ये स्टार्ट कहाँ से आपका? शादी में हम लोग गए थे, वही उसी टाइम वो नंबर दिया था। अच्छा। भाई के शादी में गए थे तो उसी टाइम नंबर दिया, बात होने लगा। फिर बात करने में ज्यादा दिन बीता भी नहीं, 6 महीने बाद बोला कि शादी करने के लिए भाग कर। 6 महीने बाद तो भागने की सीधे बोल दिया? हाँ। तो ये नहीं बोला कि घर से आप बात कीजिए या फिर हम भी बात करते नहीं, हैं? ऐसा कुछ नहीं बोला, ना हम पूछे किसी से। हम्म। हम भी उसी ब्लैकमेल भी करने लगा कि कोर्ट मैरिज करो। हम उसे एक बार बोले भी इतना जल्दी क्या है, 6 महीना तो हुआ, रुक जाओ, अभी नहीं करा जाए। तो माना नहीं, ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेल करना? हाँ। क्या क्या चीज के लिए ब्लैकमेल करना? कोर्ट में क्या नाम है, कहीं जाकर सुसाइड कर लेंगे, जान दे देंगे, नहीं शादी अच्छा, करोगे इस तरह से ब्लैकमेल कर रहा था। हालांकि आपको भी प्यार था, आप भी डरती थी कि कहीं मेरे कारण वो मर ना जाए। हाँ। ऐसा हम सोचने लगे। फिर जैसा जैसा बोला वैसा हम करने भी लगे। को बोला मुंबई लेके भागा, हमको मोबाइल चले गए बिना घर पे बताए कॉलेज के समय। बिना घर से बताए आप, माता पिता उसमें पिताजी थे आपके? पापा थे। पापा उस समय थे आपके। फिर उस समय बिना घर के बताए आप घर से निकल गए, कॉलेज से ही निकल गए, सब कुछ छोड़ छाड़ करके, और वो आपको मुंबई लेकर चला गया। कितने साल आपको सही तरीके से रखा हूँ? बस 6 महीना। 6 महीना पूरा अच्छे तरीके से? तो रूम में रखा था फिर अपने घर लेके गया? नहीं, पहले तो मुंबई 15 दिन तक हमको लेकर भगाया था मुंबई में। फिर जब बनारस हम लोग आए तो उसके फैमिली वाले आधा उसके तरफ हो गया, आधा मेरे तरफ। उसी की फैमिली वाले कोर्ट मैरिज कराते समय। अच्छा। इसी जगह से कोर्ट मैरिज कराया था। वाराणसी से ही कोर्ट मैरिज? हाँ। अच्छा। तो फिर 6 महीने तक उसके फैमिली भी हमको अच्छे से रखे, वो भी अच्छे से रखा। 6 महीने खूब बढ़िया से एकदम प्यारी सी दुल्हनिया की तरह आपको रखा गया है ना? अच्छा, उन लोगों का घर कहाँ पे है? लहतारा। लहातारा में है? बहुत दूर तो है नहीं यहाँ से? बस 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से लहातारा। 6 महीना बहुत प्यार से रखा जाता है। एक जो दुल्हन होती है, दुल्हन की तरह सब कुछ मानना, जानना, खिलाना पिलाना सब कुछ अच्छे तरीके से चल गया ना। लेकिन मामला कब से बिगड़ा ये? 6 महीने बाद बोलने लगा कि दहेज चाहिए। अपने घर से बोल दो कि क्या नाम है, 4 लाख रुपया और कहीं मकान पे पास बोलो लिखवा दे। तो हम बोले कि हम लोग तो कोर्ट मैरिज किए हैं, इसमें दहेज का कोई बात ही नहीं है, अपने मन से शादी किए हैं। फिर भी ऐसे ही रोज बोलने लगा। फिर भी एक बार मम्मी से बात कराया, वो खुद ही कहो अपनी मम्मी से दहेज के लिए। तो मम्मी से बोले, मम्मी बोली देखो बेटा, पहले रिश्ता बनाओ, पहले बात करो हमसे, आओ जाओ। और मेरे भी आगे एक लड़की एक लड़का है, उसे भी देखना है अभी हमें।
देखेंगे हम। मैं इतना बोली, मना नहीं की। फिर यही बात करवा कर फिर दोबारा कभी नहीं बात कराया 7 साल में। एक बार आप बस आपको बात करवाया है बस ये कहने के लिए कि दहेज के लिए हाँ, कि पैसा 4 लाख मंगवाओ, हाँ, घर बोलो पापा से लिखवाने के लिए, हाँ, ये सारी चीज को टॉर्चर करने हाँ, लगा और उसके बाद से बात नहीं हुआ। नहीं कभी तो नहीं। घर वाले तो न कर ही जाएंगे क्योंकि आपने भाग के शादी की थी, हाँ, है तब भी ना? पापा में नहीं ना कर, बोले कि बेटा तुम पहले आओ जाओ बात तो करो। घर कम से कम हाँ, आओ जाओ, मतलब कि कम से कम रिश्ता बनाओ अभी। रिश्ता बनाओ। हम्म, तो फिर दोबारा बात ही नहीं किया, हम्म, न करने दिया। फिर रोज मारता था, रोज मारता था। फिर अपनी बहन वहां से बोलने लगा, जो सुंदरी पांडे है मेरी ननद है, हम्म। वो हमको दिन भर किसी न किसी बहाने से मारती थी और दिन भर काम कराती थी। यहाँ तक कि अपना लैट्रिन बाथरूम तक खिला दिए। लैट्रिन बाथरूम खिलवाती थी? हाँ, अपना लैट्रिन बाथरूम हम डर के मारे खा भी लेते थे कि मारने लगा के। ऐसा 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 गंदा काम वो लोग करते मेरा थे? बाल तक काटती है, मेरा ओठ पूरा पूरा ये देखिए हाँ, तो ये सारे जितने निशान जो दिख सब रहे हैं, मार ये थोड़ा दिखाइए अमन, ये सीधे सारे निशान दिख रहे हैं, साले जितने भी हैं वो सब पीटे, लड़ाई झगड़े भाग के। रहे थे। हाँ, वो सब हम्म। नाखून उसका लगा है। अब पूरा ये पखरा भी देखिए ना, सब जराई है। ये दिखाइए, अच्छा ये जलाया गया है, ये किससे जलाया गया है? वो जो सेंट क्या बाल में एसिड, अच्छा, इससे। एसिड से हाँ, आपको जलाया बार गया, बार। इतना प्रताड़ित करते थे हाँ, वो लोग? बहुत ज्यादा। इधर अच्छा अच्छा, मतलब कि इतना प्रताड़ित वो लोग पूरा ये थे? सीना ना सब जल गया। तेल फेंकती थी गरम करके, तेल पिला दी हमको। मर्चा सोने देवे नहीं करते थे हमको। जब काम करने जाए, नींद पूरा आता ही नहीं था। आंख मेरा झपक जाता था, मेरी सास मेरे आंख में मिर्चा पाउडर डाल देती थी। सास? हाँ, मेरा हाथ तो अब बिल्कुल ठीक हो गया है, यहाँ पर आए में सब कुछ ठीक हो गया मेरा। लेकिन जब आए तो पूरा घाव था। हम बोलते थे मम्मी काम नहीं पाएगा, दीदी काम नहीं कर पाएंगे, बर्तन नहीं धो पाएंगे, तो इसे मर्चा रगड़ देती थी, दीवार में रगड़ देती थी, घाव पे घाव देती थी। और काम 24 घंटा कराती थी, कपड़ा सफा सफा दे देती थी कचारने के लिए दिन भर। मतलब ये बताइए कि पहले आपने कहा, मुझे एक आश्चर्य की बात ये हो रही है कि आपने एक पीछे बात कहा कि आपको लैट्रिन खिलाया जाता था, बाथरूम पिलवाया जाता था, मतलब खाना नहीं दिया जाता था आपको? खाना नहीं देती थी सर, हमें कभी करार दे देती थी तो वो महका हुआ, नहीं तो हम नाली पर का खाना खाते थे। जो जूट काट रहता था, हम बर्तन धुलने जाते थे, उसी को पटोर के खाते। मतलब सब चाय तक नहीं देती थी, चाय क्या होता है। मतलब कचड़ा वाला खाना वो खिलाते थे वो लोग? हाँ, हम खुद खाते थे, हम भूख के मारे। ये कितने साल तक चलता रहा? 7 साल। 7 साल 6 महीने, यानी कि पूरा 6.5 साल आपको ऐसे ही रख प्रदान किया गया? हाँ, और डिवाइन सेने में मिस्त्री लगे थे, वो सब खाना मांगते थे तो वो सब हमें खाना देते थे रात में, कभी कदार, डेली नहीं। सास ने भी आपसे कैसे प्रताड़ित किया है? ससुर ने भी किया है? सास मेरी जो थी बहुत तेज थी, अच्छा बेटी के कहने पे चलती थी, जैसे बेटी कहती थी वैसे चलती अच्छा, थी। बेटी जैसे कहती थी वैसे हाँ, चलती थी। बेटी की शादी हुई कि नहीं? शादी हो गया मतलब ये है। आएंगे आपके पास, हैं? शादी हो गया, उसके भी 2 बेटे हैं। अच्छा, वहीं रहती थी वो? हाँ, बस 4 महीने में ससुराल में थी। 4 महीने बाद अपने आदमी के लिए तो मेरे घर पे रहती है। आदमी भी रहता था? हाँ, वो भी प्रताड़ित करता था क्या? हाँ, वो कुछ गंदे निगाह से देखता था, हमको सब नंगे करके मारते थे। तो मेरा वीडियो बनाता था दीपक पांडे, हंसता था। नग्न करके आपको पीटते थे वो हाँ, लोग? हमको डेली नंगे करके काम भी कराती थी कि काम में देरी करेंगे तो मारेंगे। वो सोचती थी कि जिस खपड़े पड़ता है, डंडा उंडा से मारते हैं, इसके दहे पे पड़े, पीठ पे पड़े। और अच्छा नल अच्छा अच्छा, ये बताइए, इतना लोग प्रताड़ित करते थे तो आप किसी का सहारा नहीं देते, चोरी छुपे फोन लेकर के या फिर कुछ मेरे करके पास ऐसे? तो मोबाइल फोन था ही नहीं। हम्म, और जो मेरा पति मेरा यहाँ बैठा रहे, उसके सामने मार खाए नंगे होकर, खून बहता रहे, उसे कोई फर्क नहीं। एक बार बोले ना, काहे सुंदरी, काहे मार रही, काहे हम्म, मम्मी, काहे मार रही, हम्म। उसे खून कुछ भी नहीं बोलता था, उल्टा लटका के मरवाता था बल्कि। उल्टा लटका था? हाँ, अच्छा, ये बताइए, इतना आपको मारते होंगे तो आप चिल्लाती होंगी, तो अगल बगल वाले कुछ नहीं कहते होंगे? अगल बगल कोई नहीं, कोई नहीं, सब डरपोकना उधर है। सब इतनी दुष्ट है ना मेरे परिवार वाले, कि सब कोई डरता है उससे। सब लोग अगल फंसाने बगल वाली है सब एक दूसरे को, कि कपड़ा फाड़ के पुलिस के पास चली जाएंगे कि एक कारण फंस जाए। झूठ मूठ का? हाँ, हर कोई वो सबसे डरता है अपनी इज्जत के लिए, लेकिन वो सबको अपनी मतलब फिर इज्जत आप का कोई घर फर्क से, नहीं है। फिर यहाँ कैसे संपर्क किया आप? क्योंकि 6.5 साल तो आप वहाँ प्रताड़ित आपको किया गया। हमको मारते मारते काम कराते थे, हम काम करने का स्थिति में भी नहीं थे, एकदम हालत में एकदम खराब हो गया था। हम्म, बस सोचते थे कहीं बैठ के बस आराम करें या सो जाएं, हम्म, बस ऐसे। और टाइम हमको देती रहती थी कि 10 मिनट में काम हो जाना चाहिए, नहीं तो 15 डंडा मारेंगे। हम्म। तो हमसे काम तो हो ही नहीं पा रहा था, और नल का पानी रहते हुए चापा से पानी भरवाती थी नंगे। नल नल था, नल आता हाँ, था, लेकिन चापाकल से पानी हाँ, जरूर हाँ, जानबूझ के। हाँ, जानबूझकर चापा का पानी भरवा काम कराती कैसे थी। भगी आप वहां से? तो फिर छत पे जाते थे ना, दूसरे की छत पे जाके पानी भरने जाते थे, हाँ, नंगे वो अच्छा भी, अच्छा, बिना कपड़े पे। हम सभी लोग देखते होंगे? रात में
रात रात में काम कराती थी, जगह अच्छा, जगह। रात रात में काम कर, दिन में मतलब दिन में ताकि किसी को शक ज्यादा ना हो, रात में दिन कर में दे। जो काम करते थे करते ही थे, रात में ज्यादा काम कराती थी जगह के में। अच्छा, सोने का कोई चांस नहीं था। कोई चांस नहीं था। तो फिर उसके बाद हम जब पानी भरने गए, दोबारा उतरे पानी भरते हुए, सब आपस में बतिया रहे थे कि इसको बहुत मारे, बहुत पीटे, बहुत बची है, इसके मुंह पे तेजाब फेंक दिया जाए। तो हम छत पे गए, पेटीकोट पहने, हम बगल में डिवाइन सैन पब्लिक स्कूल है, उसी में कूद के भागे थे हम। उसमें से कूद कर भागी? हाँ, एक तल्ला छत के ऊपर से। एक तल्ला छत पर से कूदी आप, फिर सीधे आप यहाँ घर आई या फिर उसके बाद? नहीं, हम छुपे थे रात में, सब खोज रहे थे हमें, वहाँ के गार्ड लोग भी खोज रहे थे, लेकिन हम छुपे थे, हम पकड़ा नहीं पाए। हम भोर में वहाँ से निकले। भोर में वहां से हाँ, निकले? 6 किससे बजे। संपर्क की फिर भोर में आप सीधे घर आई? तो हम अपने घर पे नहीं आए, हम सीधे भाग गए, ट्रेन पकड़ लिए। ट्रेन पकड़ने हाँ, के लिए आप? ट्रेन क्योंकि आपको भी शर्म लग रही होगी कि मैं कैसे घर किस मुंह लेकर घर? जाए, ये तो सोचने लगे। तो हम स्टेशन पे गए, तो फिर बैठे बैठे ट्रेन में याद करने लगे कि एक बार फोन करे भाई को। तो स्टेशन में साहेबगंज में उतर कर फोन किए भाई को कि कहा ऐसा ऐसा बात है, हम हमें आओगे नहीं? तो मेरा भाई तुरंत बोला हाँ दीदी हम आ रहे लेने तुम्हें। तो मेरे भाई भी आया, मेरी मम्मी, मेरी दादी, सब लोग आए साहेबगंज में। हमें कोई पहचान नहीं पाया। जब हम आकाश को आवाज देकर बुलाए, आकाश मेरे बगल ही में था, लेकिन फिर भी नहीं पहचान पा रहे? नहीं आप पहचान खुद पाया। देख रहे होंगे बगल में जो फोटो चल रहा है देख रहे हैं आप, और इस समय का चेहरा कोई पहचान नहीं पाएगा। लेकिन कहा जाता है ना कि अपना परिवार अपना ही होता है, अपने माता पिता, अपना भाई, अपनी दीदी जो होती है ना अपनी ही होती है, चाहे लाख गलती कर ले कोई भी हो, अपना तो ही अपना ही होता है। ये आप मान चुके हैं कि अपना अपना? हाँ हाँ बिल्कुल, हम इतना गलती भी किए, मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरी बहन, सब लोग हमको पहले ही जैसे प्यार लट मिल रहा है। और 1 महीना मेरा इतना अच्छा सुधार हुआ है शरीर का। 1 महीने में इतना सुधार हुआ है? हाँ, अच्छा, क्या कहना अब चाहेंगी तक वहाँ रहते अब तो हम तक? मर गए होते, वहाँ पर सब जिंदा गाड़ दी होती अब तक 1 महीने के अंदर। आपसे हम कुछ ज्यादा बात क्योंकि अभी स्थिति आपकी ज्यादा सुधरी नहीं है, हमें दिख रहा है, तो ज्यादा बात भी करना सही नहीं है। हम माता जी से बात करना चाहेंगे कि आखिर में वो आई, इसके बाद कार्रवाई क्या किया गया? हाँ, क्योंकि सबके इतना ये लोग काम के घिनौना काम किए कि आप खुद सोच रहे होंगे कि सोचिए कि हालांकि ये गलती तो की है, ये भी मानते हैं सब लोग कि चलो गलती किया गया है, लेकिन ऐसे प्रताड़ित करना, ऐसे पीटना, ऐसे मारना, ये भी सही नहीं। अच्छा, क्या उन लोगों को ये डर नहीं था कि प्रशासन को अगर आपने खबर दे दी या फिर कुछ कर दी तो? सब पुलिस दरोगा से लड़ने वाली है, ऐसी औरत है। पुलिस दरोगा भी उसी के चुंगल में आ जाते हैं। उसी के शंगल में आते हैं।